Welcome back to my channel. In this video, we'll start with illustration number 7. Now let's read the question. From the following information, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December. ठीक है, BRS बनाना है. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है 22,49,000. सबसे पहली बात कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो भाई हम लोग को जाना कहाँ से कहाँ है, कैश बुक से पासबुक. ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है मतलब कि नेगेटिव बैलेंस दिया है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो जाएगा मेरा 22,45,900. ठीक है, नेगेटिव बैलेंस सही हो गया. नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट नो एडवाइस रिसीव्ड 2,78,700 का. ठीक है, अब कैश बुक पासबुक. ठीक है, हम लोग जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक. ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक. इंटरेस्ट चार्ज किया, देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस जब भी होगा ना तब तक मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है, इंटरेस्ट हमको कुछ मिलेगा नहीं उस केस में, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया, पासबुक का कम हो गया. हम लोग जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, मतलब कैश बुक से पासबुक जाना है, ये हमको करना पड़ेगा माइनस. ठीक है, कितना अमाउंट है 2,78,700. यहाँ पे आ जाते हैं, नेगेटिव में जाएगा 278,700. ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 6,60,000 का. ठीक है, देखते हैं इसको भी. कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक. चेक इशू कर रहे हैं मतलब मेरे बुक्स में पेमेंट का एंट्री हो चुका है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, मतलब कि पासबुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ है. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक, क्या होगा प्लस कितना रुपीज़ है 6,60,000. यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस हो जाएगा 6,60,000. ये हो गया. इसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी 14,25,000 का सब्सिडी हमने रिसीव किया है, जो कि बैंक में आ चुका है पैसा बट अपने बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ये है मेरा कैश बुक, ये हो गया मेरा पासबुक. कैश बुक पासबुक, जब सब्सिडी रिसीव कर रहे हो तो मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा. जाना है कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, क्या हो जाएगा बैलेंस प्लस हो जाएगा. कितना रुपीज़ है 14,25,000 प्लस हो जाएगा 14,25,000. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st December 13,50,000. ठीक है, अब इसका बोलने का मतलब क्या है कि हम ड्राफ्ट चेक जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पैसा रिसीव करते हैं. ठीक है, ड्राफ्ट हम बैंक में डिपॉजिट किए हैं जो कि अभी तक मेरा क्लियर हुआ नहीं है. ठीक है, जब ड्राफ्ट हम रिसीव किए होंगे बैंक में जमा करने के लिए, उस टाइम पर कैश बुक तो मेरा बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैश बुक तो मेरा बढ़ गया. हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक क्या करना है, माइनस करना है. कितना रुपीज़ है 13,50,000. ये माइनस हो जाएगा 13,50,000. ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31st December नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी. पैसा मेरे बैंक में रिसीव हुए हैं लेकिन बुक्स में कोई एंट्री हुआ नहीं. कितना रुपीज़ है 8,36,000. देखो कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, पैसा बैंक में रिसीव हो गया मतलब पासबुक बढ़ गया. जाना है कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. कितना रुपीज़ है 8,36,000 प्लस हो जाएगा 8,36,000. अब लास्ट एडजस्टमेंट देखते क्या बोलता है. अमाउंट wrongly debited to company account by bank for which no details are available 7,40,000. अब देखो बैंक डेबिट कर रहा है हम लोग को. ठीक है, ये है आर बुक्स
ये है बैंक। अगर हमारे बुक्स में डेबिट हो रहा है एसेट मतलब बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। अगर हमारे बुक्स में डेबिट हो रहा है मतलब बैंक में हो जाएगा क्रेडिट, तब बढ़ेगा। हमारे बुक्स में क्रेडिट मतलब बैंक में डेबिट, तब कम होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये तो समझ आ गया कि पेमेंट हो रहा है, हमारा बैंक से पैसा जा रहा है। कितना रुपीज़ का? 7,40,000 का, जो कि बैंक की गलती की वजह से, बैंक की गलती की वजह से, देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट। गलती बैंक क्या है, बैंक गलती किया 7,40,000 का, मेरे बुक से बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम कर दिया। ठीक है, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, पेमेंट हो गया मेरे पासबुक से, हम लोग जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, क्या हो जाएगा? माइनस। कितना रुपीज़ है? 7,40,000। ये हो जाएगा माइनस 7,40,000। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट्स हो गया। अब एक बार हम अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। देखो 2,22,45,900 हमने ये बैलेंस लिया, 22,45,900 ये बैलेंस आ गया। ठीक है, ये मेरा सही हो गया। अब इसमें माइनस क्या क्या हो रहा है देखो, 278,700, 1350 और 740, ये तीनों यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। 278,700, 1350 और देखो 740, ये तीनों माइनस हो गया, ये भी सही है। इसके बाद क्या बोलता है, प्लस में क्या क्या हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ क्या लग रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से दोनों पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो अमाउंट माइनस कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे इसे प्लस में दिखा रहे हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस प्लस। अब हम जो अमाउंट प्लस कर रहे होंगे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। देखो इससे कंफ्यूज मत होना, मैं पहले अपना आंसर यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे सही हो जाएगा। देखो 22,45,900 था, वो का आंसर एक बार हटाते, पहले हम अपने से कैलकुलेट करते हैं। 22,45,900, पहले प्लस प्लस वाला अमाउंट ले लेते ना, सब कम कन्फ्यूजन होगा। 6,60,000, 14,25,000 और 8,36,000। 6,60,000, 14,25,000, 8,36,000। इसमें अब माइनस करना है, माइनस क्या क्या करना है, 22,45,900 माइनस 22,45,900 और क्या माइनस करना है, 2,78,700, 2,78,700 और फिर एक और अमाउंट है ना यहाँ पे 13,50,000 और 7,40,000। 13,50,000 और 7,40,000 कितना आया, 16,93,600। अब देखो 16,93,600 नेगेटिव बैलेंस है मेरा। देखो 16,93,600 ये हो गया मेरा नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। ठीक है, अब देखो कितना बैलेंस है, 16,93,600। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पर है 16,93,600 है, हमारा आंसर बुक से फुल्ली मैच कर रहा है। बस एक अलग चीज़ क्या है हमारे आंसर में और इसमें, देखो हमने क्या किया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हमने लिखा था नेगेटिव। ठीक है, और ये सारे अमाउंट को भी हमने किया था माइनस, ये सारे अमाउंट को हमने किया था प्लस। इन्होंने क्या किया, ओवरड्राफ्ट को तो एज इट इज़ पॉजिटिव लिखा और फिर जो एडजस्टमेंट्स करने का था ना उसको ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक, अब इनका पॉजिटिव बैलेंस आया मतलब ऑपोजिट बैलेंस हमारे हिसाब से मतलब नेगेटिव बैलेंस आया और इसी को इन्होंने ओवरड्राफ्ट लिख दिया। इसे कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल अपना एंट्री करो। अगर आपका कैलकुलेशन में पॉजिटिव बैलेंस आता है जैसे मैंने बताया तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस है, अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो आपका ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, उससे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।